कोई तुक की बात करे, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। आप यकीन नहीं करें कि पूरा दिन हल्के से जो फोन आते हैं और लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं चेयरपर्सन भी थी पॉवर्टी एलिवेशन की। सैलाब जदगान के पैसे कहाँ गए? 80 अरब चले गए। मैंने तो अपनी गुनहगार आंखों से सिंध में किसी की हालत नहीं देखी कि किसी को घर बना हुआ हो या उसको कोई रिलीफ मिला हो। अभी तक पानी खड़ा है वहां पर कितनी जगहों पर, और बात कर रहे हैं पता नहीं। स्टैंड लेना था तो जो 25 अरब के लिए स्टैंड लिया था और अपने असला लाइसेंस के लिए स्टैंड लिया था मेरे भाई की पार्टी ने, तो इस बिलों के लिए भी स्टैंड ले लेते और सीसीआई की मीटिंग 4 माह पहले कर लेते ताकि ये 4 माह बचते। IMF फॉर मायदा अभी हामिद मीर साहब की ट्वीट में कि उन्होंने बिलावल साहब से और शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यू लिया था और कहा था कि क्या आप इमरान खान के मुआवजे को उसी को करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मुल्क के लिए ये करके गए, हम नए सिरे से मुआवजे करेंगे। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जब इतने, वो कहते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन ने बैठ के यही करना था कि उन्हीं मुआवजों पर साइन करना था, तो डार साहब को वो क्या कहते हैं जहाज पर उठा के सिंहासन पर ला के बिठाया क्यों था, और ये सब दिमाग मिले क्यों थे? अवाम को महंगाई का एहतजाज करते हुए तुरंत पेश करते। सायरा बानो साहिबा, ये बिल्स जो लाने में इतनी तेजी इन्होंने की, उसके बाद इस मुल्क में खतरात का ये आलम है कि ईमान मजारी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, अली वजीर साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुल्क के लिए खतरा सबसे बड़ा वो दोनों ही है। बाकी मुल्क में ना महंगाई का खतरा है, ना गलत कानून साजी का मसला है, ना गैर आइनी मामलात का मसला है, ना गैर कानूनी इकदाम का मसला है। मसला सिर्फ 2 लोग हैं, 2 अफराद हैं, या ये माइंड सेट है। ये मसले को टैकल करना ही नहीं आ रहा, क्या मसले को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम? मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी मसला होता है अगर आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो स्प्रिंग को जितना आप जोर से दबाएंगे वो उतनी ताकत से बाहर आएगा। फिजिक्स में पढ़ा था हमने। तो बजाय कि हम इधर उधर के हल वो करने के, इसका कि अगर हमारे लोग नाराज भी हैं तो वो क्यों नाराज हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो पख्तून तहरीक के उनको कालादम भी करार दिया गया या उन मेंबरान को जाहिर है वो जेलों वगैरह में भी रहे, तो फिर असेंबलीज तक कैसे पहुंचे? सना साहब बहुत तो इस पे कोई, तो ये अली वजीर वाला मामला तो काफी लंबा चल रहा है ना सायरा बानो साहिबा। कोई कानून साजी नहीं हो सकती थी कि इसको मुमकिन तौर पर हम एड्रेस करते हैं इस मामले को, कि क्यों ये अरेस्ट हो जाते हैं, कोई बात करते हैं तो 2018 में भी जब हुआ था, तो मैं कहती हूँ कि मसले का हल, अगर कोई नाराज होता है या घर में भी कुछ इस तरह होता है तो उसका कोई हल निकलना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या हल है। सर साहब बात मतलब बहुत बड़ी है, फिर वो कह रहे हैं ना कि इधर से उधर हो जाएगी, कि फिर अभी हम लोगों ने बिल भी वो आए, वो जो ये ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट और ये और वो, उन सब चीजों में ये सब कुछ था। मैं वो कहते हैं ना कि बहुत गंभीर मसला है, मुझे ना इस छत्ते को छेड़ने को ना कहते। ठीक है। अच्छा चले, मुझे ये बता दें कि कल मुमकिन तौर पर क्या देख रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला कर सकता है? और जिस तरह के हमने देखे है कि एक पूरी मुहिम चली है, सोशल मीडिया पर भी चली, और फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया। अब ये मामला इनफ्लेक्चुअस था या नहीं था वो तो अब जाहिर है लीगल माइंडसेट क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि फिर अगर इनके हस्ब तवक्को आ जाता है फैसला, तो फिर क्या ये माफी मांगेंगे जस्टिस आमिर फारूक से? वैसे तो नहीं लगता, लेकिन आपको क्या लगता है अगर मैं बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक आपसे पूछूं तो? नासिर हुसैन साहब, मसला महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ गुफ्तगू ये हो रही है कि मियाँ साहब कब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जैसे मियाँ साहब तो लगेज में एक्सेस बैगेज के तौर पर हमारे लिए बिजली ले आएंगे सस्ती, वहां से कुछ सस्ते आटे के जखायर ले आएंगे। ये तो नहीं होने जा रहा। और आप भी अगर इस हुकूमत का, अगली हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या आपकी हुकूमत आती है, तो जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि खजाना खाली है, कर्जे देने हैं, पैसे आपने वापस करने हैं, IMF के मुआहदे के तहत आपने चलना है। अब आम आपसे उसकी बस हो गई है, तो फिर कैसे आप इंतखाबात करवाएंगे, कैसे आप वोट लेंगे, कैसे मामलात को ठीक करेंगे? ये तो मजीद बिगाड़ की तरफ नहीं जा रहे हम। देखें, मियाँ साहब की जो डेट सामने आई है कोई 15 अक्टूबर का उनकी पार्टी की तरफ से अभी तो ऐलान हुआ है। वो देखें, ये उनका अपना मसला है, वो आते हैं नहीं आते, और पॉलिटिकली लिहाज से तो उनको आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी मेरी बहन जो महंगाई की बात कर रही थी,
बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से सब पाकिस्तानी जो है इस वक्त दो चार हैं और भुगत रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि मेरी मोहतरम बहन ने कहा सिंध के सैलाब की बात और फिर दीगर, तो सबने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त पूरे इतनी बड़ी नेचुरल डिजास्टर जो कई 80-90 साल में भी नहीं आया यहाँ पे वो था, और उसके बावजूद पूरी कोशिश की गई कि हर जगह पे पहुंचा जाए, लोगों को तैयार खाने तक पहुंचाए गए और बहुत कुछ हुआ। फिर घरों का जो मामला है 20 लाख के करीब घर डैमेज और सारे तबाह, जिनके लिए अभी शुरू किया गया प्रोग्राम 60-70 हजार के करीब घर बन चुके हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में। और फिर चेयरमैन साहब ने खास तौर पर उन लोगों को मालकाना हुकूक दिए की शुरुआत कर दी है और उन खवातीन के नाम पे, और ये कोई 1 लाख के करीब खवातीन को मालकाना हुकूक की सनदें मिल चुकी हैं और दूसरे जो घर हैं वो भी इंशाल्लाह बना के देंगे। पूरा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वो सिलसिला है कि जिसमें पहले उसकी एक पूरा किया गया, नंबरिंग की गई हर लिहाज से, और अब वहां पे ये काम शुरू हो गया और हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये सब घर जो है इंशाल्लाह बना के दिए जाएंगे। अब आपने कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो देखिए नई गवर्नमेंट आती तो वो उस तरह के फैसले नहीं करेगी जिस तरह वो जो पीटीआई वाली गवर्नमेंट ने किए कि अकेला कर दिया खुद को। देखिए अभी इनके काम से क्या हुआ, चाइना ने कितना सपोर्ट किया, सऊदिया ने सपोर्ट किया, यूएई ने सपोर्ट किया, और बहुत सारे इशू है जिससे आईएमएफ का मुआहदा और ये सारी चीजें चल पड़ी। तो ये एक अच्छे की उम्मीद जरूर है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है। ये नहीं होगा कि नई हुकूमत आएगी, जो भी आती है ये तो फैसला वोट करेगा लोगों का कि किसको वो लेके आते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो फिर ये एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना जरूर पड़ेगा उनको भी कि इतनी जल्दी कोई शहद और दूध की नहरें नहीं बहा सकेगा कोई भी इनमें से, और बहुत मुश्किल हालात होंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे कि सब लोग एक कहते हैं कि जी ये क्यों नहीं हुआ और इन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया, वो इस बात को नहीं समझते कि अगर ये लोग उस वक्त ये सब नहीं लेते स्टेप्स तो इस वक्त हम और बुरे हालात में होते। और शाह साहब ये बात दुरुस्त है क्या, ये बात दुरुस्त है जब अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ तो ये फैसला भी हुआ कि हम आते ही अदम एतमाद लाते ही असेंबली को तहलील करेंगे और इलेक्शंस पे जाएंगे। ये क्यों चेंज हुआ, ये नैरेटिव क्यों चेंज हुआ, वायदे की ये जो शिफ्ट थी ये क्यों तब्दील? मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त